दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था वरिष्ठ नागरिक को लेकर के 8 सुविधा सरकार द्वारा मिलती है अगर आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने कवर करी थी 8 सुविधाएं, जिसके अंदर बैंकिंग रिलेटेड, रेलवे रिलेटेड, ट्रैवलिंग रिलेटेड और बहुत सारी अन्य सुविधा के बारे में बात करती। इस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप इस वीडियो को पहले जाकर चेक कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर हमने यहां पर प्रोसेस आपको नहीं बताया था कि कैसे यहां पर आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। बहुत लोगों ने यह सवाल हमसे पूछा कि सर हम यहां पर कार्ड अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए फिर से। यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो क्या इसका प्रोसेस होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट यहां पर आपको लगने वाले हैं, उसी के साथ साथ कैसे यहां पर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एक मिनिमम फीस यहां पर आपको देनी होगी सिर्फ, और यहां पर आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं और सभी सरकार द्वारा दी गई सभी सुविधाओं का यहां पर लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और जानते हैं कैसे हम अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और सरकार द्वारा दी गई सभी फैसिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं तो यहां पर आप ये कार्ड बनवा सकते हैं। इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको अपनी गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर, यहां पर जिस स्टेट में आप रहते हैं उसी स्टेट की गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर यहां पर अप्लाई करना होगा। हम यहां पर जो है गुजरात स्टेट से हैं, तो यहां पर हम गुजरात के लिए, अगर गुजरात के लोग हैं तो वो कैसे यहां पर अप्लाई करेंगे। उसी के साथ अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं तो आप भी अपनी गवर्नमेंट पोर्टल पर सेम यहां पर प्रोसेस होगा, सभी यहां पर डॉक्यूमेंट सेम होंगे। बस यहां पर आपको जो वेबसाइट है वो यहां पर आपको अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से आपको सिलेक्ट करनी रहेगी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को देरी ना करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और अब बात कर लेते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने गवर्नमेंट पोर्टल पर यानी अपने स्टेट पोर्टल पर जाकर यहां पर विजिट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आपको स्क्रीन पर यानी होम पर आपको सर्विसेज के अंदर यहां पर सीनियर सिटीजन कार्ड की यहां पर सर्टिफिकेट बनाने की यहां पर प्रक्रिया दिखाई देगी, यानी अप्लाई करने के लिए यहां पर आपको प्रोसेस दिखाई देगा। जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है इंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको देने हैं वो भी यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन यहां पर दिए गए अप्लाई करने से पहले। तो ध्यान रखिएगा जिस भी रीजनल लैंग्वेज में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के लिए यहां पर आपके लिए दिया जाएगा। हम यहां पर गुजराती स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर गुजराती लैंग्वेज यहां पर दी गई है, उसी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी दी गई है। अब यहां पर आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा यहां पर आप फॉर्म को डाउनलोड करके यहां पर ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर आप इंग्लिश लैंग्वेज या फिर गुजराती या फिर आपके अगर स्टेट्स में अगर जो भी लैंग्वेज एप्लीकेबल है उस लैंग्वेज में यहां पर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कीबोर्ड भी यहां पर आपको दिया जाएगा, जहां पर आप डाउनलोड करके उस कीबोर्ड के हिसाब से भी आप यहां पर कर सकते हैं। जो फील्ड स्टार करी गई है यानी मार्क करी गई है मैंडेटरी, वो आपको मैंडेटरी फाइल करनी है अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो। उसी के साथ साथ अगर यहां पर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपका रिफंड भी नहीं किया जाएगा, पैसा 1 रुपया भी, जो एप्लीकेशन फीस आपने करी है। उसी के साथ अगर यहां पर आपकी डिटेल कोई इनकम्प्लीट रह जाती है या फिर रिटर्न कर दिया जाता है वापस आपका फॉर्म कुछ चेंजेस करने के लिए, तो 37 डेज का आपको टाइम दिया जाता है। इन 37 दिन के अंदर अंदर आपको वापस सभी डिटेल फिलअप करके जो पेंडिंग रह गई है वो फिलअप करके वापस यहां पर देनी होती है। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी। उसी के साथ साथ यहां पर आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो भी यहां पर रिफंड नहीं की जाएगी। तो दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं हम कि क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रूफ यहां पर आपको अटैच करना पड़ेगा। तो 3 डॉक्यूमेंट प्रूफ यहां पर आपको अटैच करना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर दिया गया है रेसिडेंस प्रूफ। तो यहां पर रेसिडेंस प्रूफ है वो यहां पर आपको कोई भी एक जमा यहां पर करना पड़ेगा। उसी के साथ आइडेंटिटी प्रूफ यहां पर देना पड़ेगा और एज प्रूफ यहां पे देना पड़ेगा। तो 3 डॉक्यूमेंट यहां पर आपको सबमिट करने पड़ेंगे। आइए देख लेते हैं एक एक करके के रेसिडेंस प्रूफ में क्या क्या यहां पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड किए गए हैं, यानी कौन से डॉक्यूमेंट यहां पर मांगे गए हैं, उनमें से एक यहां पर आपको जो है प्रोवाइड करना है। तो रेसिडेंस प्रूफ के लिए यहां पर आपको जो देना है वो राशन कार्ड की कॉपी दे सकते हैं या फिर ट्रू कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल या फिर इलेक्शन कार्ड या फिर आप पासपोर्ट की फोटो दे सकते हैं ट्रू कॉपी। उसी के साथ अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी दे सकते हैं। अगर आपके पास बैंक पासबुक है तो बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज या कैंसल चेक यहां पर आप दे सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस की अगर पासबुक है तो उसकी पासबुक दे सकते हैं। पोस्ट ऑफिस पासबुक का स्टेटमेंट है तो वो भी यहां पर आप दे सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट आईडी कार्ड है तो वो दे सकते हैं। सर्विस कार्ड है जो पीएसयू ने यहां पर जारी किया गया है तो वो भी आप दे सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपके पास वाटर बिल है
है, नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, तो इन सभी डिटेल में से एक डिटेल यहां पर आप रेसिडेंस प्रूफ के लिए दे सकते हैं। तो दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहां पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। जैसे कि यहां पर आपको ट्रू कॉपी देनी है इलेक्शन कार्ड की, या फिर आप दे सकते हैं यहां पर पासपोर्ट की, उसी के साथ आपके पास पैन कार्ड है तो उसकी भी दे सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वैसे अगर आप गवर्नमेंट आईडी है आपके पास या वाटर बिल है तो वो भी आप दे सकते हैं। उसी के साथ अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई फोटो आइडेंटिटी इशू करती है तो उसमें से भी आप दे सकते हैं। तो इन सभी में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहां पर आप दे सकते हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि यहां पर एज प्रूफ के लिए यहां पर आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा। तो दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं एज प्रूफ के लिए कौन से डॉक्यूमेंट यहां पर रिक्वायर्ड रहेंगे। तो यहां पर आप ट्रू कॉपी दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बर्थ सर्टिफिकेट की दे सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, या पैन कार्ड है आपके पास, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, उसी के साथ यहां पर सिविलियन सर्टिफिकेट, और यहां पर आपके पास इन सभी में से कोई भी एक अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो उसकी डिटेल यहां पर आप अटैच कर सकते हैं। तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहां पर चलेगा। तो तीनों जो हमने बताया आपको, रेसिडेंस प्रूफ, यहां पर आइडेंटिटी प्रूफ और उसके साथ एज प्रूफ में से तीनों में से एक एक डॉक्यूमेंट यहां पर आपको देना, यानी 3 डॉक्यूमेंट यहां पर टोटल आपको जो यहां पर सबमिट करने रहेंगे। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो यहां पर अटैचमेंट आपको करना रहेगा। आइए अब जानते हैं यहां पर कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो दोस्तों प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले यहां पर हम देख लेते हैं पेमेंट की क्या कंडीशन और यहां पर फैसिलिटी दी गई है। तो आप यहां पर कार्ड से और यहां पर नेट बैंकिंग से, दोनों से यहां पर आप पेमेंट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं जिसके लिए एक ट्रांजैक्शन आईडी यहां पर जनरेट की जाती है, जिसके लेकर आप कोई अगर क्वेरी हो ट्रांजैक्शन रिलेटेड, जो भी आपने पेमेंट करी है उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो उस ट्रांजैक्शन आईडी का आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर जो ट्रांजैक्शन आईडी आपको दी गई है, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हुए आपका फेल हो जाता है या फिर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहां पर अगर कोई रिस्पांस नहीं आता है, पोर्टल को जो पेमेंट गेटवे है उसको रिस्पांस नहीं आता, तो विद इन 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको यहां पर पैसा वापस रिफंड कर दिया जाता है। अब यहां पर अगर आपने पेमेंट कर दिया है बट फिर भी यहां पर आपको कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो 10 मिनट तक आपको वेट करना होगा। 10 मिनट के अंदर आपको यहां पर अपडेट मिल जाएगा कि यहां पर आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ या अनसक्सेसफुल हुआ। तो यहां पर सभी डिटेल जो है वो यहां पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं, अगर आप पेमेंट करते हैं फीस की तो उसका रिफंड प्रोसेस और कैंसिलेशन प्रोसेस यहां पर क्या दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर एप्लीकेशन फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, यानी एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया तो वो रिफंड नहीं होगा अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। ध्यान रखिएगा यहां पर कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। बट अगर गलती से यहां पर आप ज्यादा पेमेंट कर देते हैं यानी एक्सेस पेमेंट कर देते हैं तो उस केस में यहां पर जो पोर्टल है उस एक्सेस पेमेंट को, या गलती से आपने कोई अदर रीजन की वजह से यहां पर एक्सेस पेमेंट कर दिया है, तो वो आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर वापस रिटर्न कर देगा। जो मोड ऑफ रिटर्न है वो इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है या फिर आपके बुक्स ऑफ आपके अकाउंट्स को रिकंसिलेशन करने के बाद, चाहे वो आपके सेम कार्ड में हो या आपके सेम बैंक में, यहां पर ट्रांजैक्शन जो है आफ्टर डिडक्टिंग प्रोसेसिंग फीस के बाद आपको पूरा का पूरा पैसा जो है रिटर्न कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आइए अब आप बात कर लेते हैं यहां पर क्या होगा प्रोसेस सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने का। तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट पोर्टल पे आ जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन सर्विसेज दिए, जहां पर आपको सीनियर सिटीजन कार्ड की सर्विस में आना है, यानी सर्टिफिकेट की सर्विस में आना है, जिसके अंदर यहां पर आपके लिए लॉगिन आईडी यहां पे दिया होगा और दूसरी तरफ यहां पर आपको न्यू यूजर दिया होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है तो यहां पर आप लॉगिन करके यहां पर बनवा सकते हैं। बट अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहां पर कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है अगर आप नए यूजर है तो, जिसके लिए आपको मोबाइल नंबर और अपना एक ईमेल आईडी यहां पर देना होगा। ध्यान रखिएगा ये मोबाइल नंबर और मेल आईडी यहां पर पहले से ही यहां पर रजिस्टर ना होने चाहिए, तो ही यहां पर यानी न्यू मोबाइल नंबर और न्यू मेल आईडी यहां पर आपको रजिस्टर करवानी होगी। उसके बाद यहां पर आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, तो अपना पासवर्ड यहां पर सेट कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करिएगा एंड उसके बाद आपको कैप्चा डाल के यहां पर सबमिट कर देना है। जैसे यहां पर आप सबमिट करेंगे, सेव करेंगे, तो यहां पर जो है आपको एक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पे आएगा। अगर यहां पर आपके मोबाइल पे ओटीपी जो आएगा वो यहां पर आपको वेरिफिकेशन कोड के अंदर देना है। तो ये कोड देने के बाद यहां पर आपका सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएगा। अब यहां पर पोर्टल आपके लिए लॉगिन हो चुका है। अगर फिर भी यहां पर अगर आप लोड आउट हो जाते हैं तो फिर से यहां पर जाकर आप लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही यहां पर आप लॉगिन कर लेते हैं तो यहां पर आपको फिर से सर्विस में जाना है एंड यहां पर आपको न्यू सर्विस रिक्वेस्ट दिखाई देगी। तो यहां पर आपको न्यू सर्विस रिक्वेस्ट कर देनी है और सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए यहां पर अप्लाई कर देना है।
जैसे यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए जो इंस्ट्रक्शन वापस खुल जाएगा, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आपकी लैंग्वेज यहाँ पर खुल चुकी है और यहाँ पर एप्लीकेशन खुल चुके हैं। तो यहाँ पर नीचे हम आएंगे और देखेंगे यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो यहाँ पर आपको करना है क्लिक। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए खुल जाएगी डिटेल। क्या डिटेल यहाँ पर आपको दिखने वाली है सर? कि यहाँ पर आपको जो है सैल्यूट यहाँ पर दिखाई देगा कि किस में आप है, मिस्टर है, मिसेस है, तो उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होगा। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और यहाँ पर आपको सरनेम सिलेक्ट करनी होगी। आपको यहाँ पर एड्रेस डालना होगा, उसी के साथ साथ क्या यहाँ पर आपके फादर का नाम है एंड यहाँ पर जो स्टेट, यहाँ पर स्टेट, विलेज और तालुका जो होंगे वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा यह जो नाम है वो अभी डिसेबल आपके लिए दिखाई दे रहा होगा, तो उसके लिए आपको अपडेट यहाँ पर प्रोफाइल करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं अपडेट प्रोफाइल पे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पर डालनी होगी, जिसके अंदर यहाँ पर आपको रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पर आपको दिया रहेगा अपना नाम और सरनेम देने के लिए। तो यहाँ पर आप रीजनल लैंग्वेज और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में यहाँ पर डाल दीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पर अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। आपको यहाँ पर एड्रेस दे देना है और स्टेट और सिटी यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर आपको पूरा का पूरा देना है। उसी के साथ ही यहाँ पर आपको जो परमानेंट एड्रेस है वो भी यहाँ पर आपको देना है। इसको देने के बाद यहाँ पर आपसे कैप्चा पूछा जाएगा एंड यहाँ पर आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे एक और कोड यहाँ पर दिया जाएगा, आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लेना है। और अब यहाँ पर फिर से जो हमने पहले आपको बताया था कि यहाँ पर जो सरनेम थी और जो नेम था वो यहाँ पर आप जैसे ही फेच करेंगे डाटा को, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो अब जैसे ही आप यहाँ पर फेच करेंगे तो यहाँ पर सभी डिटेल यहाँ पर आपके आ जाएगी। आपका नाम आ जाएगा, आपकी सरनेम, यहाँ पर लास्ट नेम आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एड्रेस फिर से डाल देना है और यहाँ पर स्टेट, विलेज, तालुका डालने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछा जाएगा, उसी के साथ साथ जेंडर आपका क्या है और यहाँ पर एड्रेस। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल में आपने फीड किया था, अपडेट किया था, वो वापस यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए जाएंगे जहां पर आपको अटैचमेंट करना है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेने हैं। तो हमने यहाँ पर तीनों के केस में ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो रेसिडेंस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और एज प्रूफ के अंदर हमने एक ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट किया, ड्राइविंग लाइसेंस। ये तीनों का हम यहाँ पर अटैचमेंट कर देंगे, यानी तीनों के अंदर हम ड्राइविंग लाइसेंस अपना अटैचमेंट कर देंगे। आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो वो भी यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट यहाँ पर आपको दी जाएगी। जैसे आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते जाएंगे वैसे ही आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सब दिखाई देंगे, कौन से डॉक्यूमेंट में से आपको एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना होगा। तो डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर आपने सबमिट कर दिए, पर अब यहाँ पर आपको फोटो आइडेंटिटी यहाँ पर जो है सबमिट करनी है। तो आप अपने एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अटैच कर दीजिए और यहाँ पर सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट फीस यहाँ पर नॉमिनल है 20 रुपए। अगर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से मंगाना है तो उसके हिसाब से आपके चार्जेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अगर नॉर्मल पोस्ट से मंगवाना है तो उसके हिसाब से यहाँ पर चार्जेस आपको अप्लीकेबल होंगे। ये पेमेंट आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा एंड यहाँ पर आपको पेमेंट कर देनी है। आप कार्ड से या नेट बैंकिंग दोनों तरह से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करी जाएगी और फिर रिव्यू करने के बाद अगर सक्सेसफुल होती है तो यहाँ पर आपको सीनियर सिटीजन कार्ड यानी सर्टिफिकेट अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था सर कि यहाँ पर आप कैसे यहाँ पर पूरा अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप अपनी यहाँ पर स्टेट की वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए और सरकार द्वारा सभी बेनिफिट का यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।